वेलकम बैक टू एच समित यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे 6S इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। 6X एक लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट है। 5S एंड सेफ्टी का एक कॉम्बाइंड मेथड है फॉर किसी भी वर्क प्लेस का कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करने के लिए। 6X का फर्स्ट एस शॉर्ट है, इन जापानीज नेम सीरी है। शॉर्ट में किसी भी अनवांटेड आइटम जो कि ज़रूरत नहीं है उसे सॉर्टिंग किया जाता है। कुछ आइटम ज़रूरत है लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, उसे भी सॉर्टिंग किया जाता है। दो आइटम ज़रूरत है बट अभी ज़रूरत नहीं है, उसे भी सॉर्टिंग किया जाता है। जो आइटम ज़रूरत है बट इतना ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत नहीं है, उसे भी सॉर्टिंग करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि सॉर्टिंग में कैसे अनवांटेड आइटम को सॉर्टिंग किया जाता है। ये एक टेबल का एग्जाम्पल है जिसमें चाय का कप जो आधा भरा हुआ है वो ज़रूरत ही नहीं है, तो उसे यहाँ से हटाना है। डाटा केबल जो ज़रूरत है बट अभी ज़रूरत नहीं है, उसे भी ये टेबल से हटाना है। मोस्ट ऑफ द ऑफिस में पेन ड्राइव नॉट अलाउ, तो ये पेन ड्राइव ज़रूरत है बट अभी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटाना है। टेबल में कुछ क्वांटिटी पेपर का ज़रूरत है बट इतना ज़्यादा क्वांटिटी का पेपर ज़रूरत नहीं है, तो इसे भी हटाना है। इस तरीके से हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं। अभी शॉर्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसके ऊपर बात करेंगे। शॉर्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए रेड टैग टैक्टिक को अडॉप्ट किया जाता है, जो बेसिकली एक विजुअल सॉर्टिंग मेथड है जिसमें किसी भी अनवांटेड आइटम जो कि आइडेंटिफाई हुआ उसको रेड टैग के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। ये एक सैम्पल टेम्पलेट है रेड टैग को डेवलपमेंट करने के लिए। जो अनवांटेड आइटम मूव किया जा सकता है उसे हम लोग रेड टैग एरिया में रख सकते हैं। सैम्पल पिक्चर है रेड टैग एरिया को डिमार्केटेड करने के लिए। अनवांटेड आइटम को रेड टैग देने के बाद एंड रेड टैग एरिया में उसको रखने के बाद जितना भी आइटम को रेड टैग दिया गया उसका ट्रैकिंग होना जरूरी है। उसके लिए रेड टैग ट्रैकर डेवलपमेंट किया जाता है। ये एक सैम्पल टेम्पलेट है 5S रेड टैग ट्रैकर बनाने के लिए। अभी कौन कौन सा आइटम को रेड टैग देना है एंड कौन कौन सा आइटम को रेड टैग एरिया में मूव करना है, उसके लिए रेड टैग डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म होना जरूरी है। इसके लिए कंपनी का टॉप मैनेजमेंट एक 5S कमिटी डेवलपमेंट करता है एंड रेड टैग आइटम को आइडेंटिफाई करने के लिए ये बेसिक फंडा को अडॉप्ट करता है, जिसमें जो ऑब्सोलेट आइटम है या ओल्ड डिज़ाइन है उसको रेड टैग के द्वारा आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। जो आइटम डिफेक्टिव है दैट इज कांट बी यूज, उसको भी रेड टैग दिया जाता है। जो स्क्रैप आइटम है एंड जिसको मूव किया जा सकता है उसे रेड टैग एरिया में डिमार्केटेड किया जाता है। जो आइटम रॉन्ग प्लेस में है उसे भी रेड टैग दिया जाता है। जो आइटम अननेसेसरी दैट इज एक्स्ट्रा है एंड नॉट यूजफुल है उसको भी रेड टैग दिया जाता है। जिसमें किसी भी आइटम को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट आइडेंटिफाई, सेकेंड अनआइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड आइटम में जो यूजफुल है उसे सेम लोकेशन में रख दिया जाता है एंड आइडेंटिफाई आइटम में जो वेस्ट है उसका भी हाई वैल्यू एंड हैज नो वैल्यू आइटम में सेग्रीगेट किया जाता है। वेस्ट का हाई वैल्यू आइटम जो कि बिग है एंड उसे मूव नहीं किया जा सकता है उसे रेड टैग पुट किया जाता है। वेस्ट का हाई वैल्यू जो कि मूव किया जा सकता है उसे रेड टैग एरिया या लीन मैन्युफैक्चरिंग का टर्म में क्राइम वॉच एरिया में शिफ्ट किया जाता है। वेस्ट आइटम का जिसका कोई वैल्यू नहीं है एंड वो बिग है एंड कैन नॉट बी मूवेबल, उसे रेड टैग पुट किया जाता है। वेस्ट आइटम जिसका कोई वैल्यू नहीं है एंड उसे मूव किया जा सकता है उसे स्क्रैप में भेज दिया जाता है। एंड अनआइडेंटिफाइड आइटम जो कि बिग है एंड उसे मूव नहीं किया जा सकता है उसे रेड टैग पुट किया जाता है। अनआइडेंटिफाइड आइटम जिसे मूव किया जा सकता है उसे रेड टैग एरिया में भेज दिया जाता है। तरीके से किस आइटम को रेड टैग दिया जाए एंड किस आइटम को रेड टैग एरिया में भेज दिया जाए ये डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट एस है दैट इज सेट इन ऑर्डर, जिसे जापानीज में सेइटोन भी बोला जाता है। इसका मतलब है जो चीज जहाँ पे होना चाहिए उसको वहाँ पे ही
होना है। सेट इन ऑर्डर को अडॉप्ट करने से किसी भी आइटम को ढूंढने का टाइम बचता है। सेट इन ऑर्डर अडॉप्ट करने से कोई भी एबनॉर्मलिटीज अगर हो जाए तो उसे कैसे करेक्ट करना है वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। स्पेस सेविंग होता है एंड कोई भी आइटम रेडिली अवेलेबल होता है। ये एक शैडो बोर्ड का एग्जांपल है जो कि सेट इन ऑर्डर अडॉप्ट करने के बाद डेवलपमेंट किया गया है, जिसमें जितना भी डिफरेंट टाइप का वर्क टूल है उसको आइडेंटिफाई किया गया, उसका डायमेंशन का इमेज बोर्ड में ड्रॉ किया गया है, जिससे क्या कोई भी पर्सन वर्क टूल को रखने के टाइम गलती से भी गलती ना कर जाए। एंड यहाँ पे डिफरेंट नेम का ऑपरेटर का भी एक टोकन बोर्ड है, जिसमें जो पर्सन वर्क टूल लिया वो पर्सन अपना नाम वो वर्क टूल के जगह हैंग कर देगा, जिससे क्या नेक्स्ट पर्सन जब वो वर्क टूल को ढूंढने जाएगा तब जो फर्स्ट पर्सन का नाम वहां पे दिखेगा उसको इजीली कांटेक्ट कर पाएगा। सेट इन ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए फर्स्ट स्टेटस को एनालाइज करना है, कौन सा चीज कहाँ पे रखना है वो डिसीजन लेना है। थर्ड, किस तरीके से आइटम को रखे उसका मेथड को डेवलपमेंट करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सभी वो रूल को फॉलो करे, उसके लिए लेवलिंग इंडेक्सिंग होना बहुत जरूरी है। थर्ड इसमें शाइन आता है, जिसको जापानीज में शीशो भी कहते हैं। इसमें वर्कप्लेस का क्लीनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। किसी कंपनी एक टाइम को डिफाइन करता है जिसमें एवरी एम्प्लॉय को अपना वर्कप्लेस को क्लीन करना पड़ता है। साइन को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए शॉर्ट एंड सेट इन ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है, बिकॉज शॉर्ट एंड सेट इन ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन करने से लेस आइटम मिलेगा क्लीनिंग करने के लिए एंड क्लीनिंग का समय भी बचेगा। साइन इम्प्लीमेंटेशन करने का नेक्स्ट स्टेप है, किसी भी आइटम को जब क्लीनिंग किया जाए तो कौन सा आइटम से क्लीन करना है उसका भी जानकारी होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल लेयर कोई आइटम के ऊपर अगर वाटर से क्लीन किया जाए तो वो इनएफेक्टिव होगा, तो वो आइटम को ऑयल क्लीनिंग एजेंट से अगर क्लीनिंग किया जाए तो वो इजीली क्लीन होगा। एंड जो साइन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्लीनिंग करने के समय इंस्पेक्शन करना भी जरूरी है। जब भी कोई आइटम को क्लीनिंग किया जाए तो उसका 3 डायमेंशनल पोर्शन को चेक करना है एंड ईच एंड एवरी पोर्शन को क्लीन करना जरूरी है। शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर एंड साइन को एक हैबिट बनाना जरूरी है। 4S को स्टैंडर्डाइज एंड इन जापानीज सेइकेत्सु कहते हैं। स्टैंडर्डाइज को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए फर्स्ट ईच एंड एवरी मेंबर को फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएटिंग द स्टैंडर्डाइज सिस्टम। रूटीन टास्क के अंदर 5S का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको इंटीग्रेट करना है। 5S सिस्टम सही तरीके से रोल आउट हो रहा है कि नहीं उसको चेक करने के लिए मैकेनिज्म बनाना है। 5S को सस्टेन एंड इन जापानीज शित्सुके कहते हैं। सस्टेन को करने के लिए वर्क प्लेस को डिफरेंट जोन में डिवाइड करना होता है एंड 5S ऑडिट मेथोडोलॉजी को एडॉप्ट करना होता है। ये एक सैंपल 5S ऑडिट फॉर्म है, इसका लिंक ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। सस्टेन को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए 5S का डेली मॉनिटरिंग होना जरूरी है। ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को एक डेजिग्नेटेड एरिया एलोकेट करके का 5S के ऊपर ओनरशिप को इम्प्रूवमेंट करना भी जरूरी है। रेड टैग लगाना प्रोसीड्यूर को एक कैंपेन में फ्रेम अप करना है। 5S का बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर डिस्प्ले करने से 5S का सस्टेनेबिलिटी बढ़ता है। 5S सस्टेन करने के लिए एक स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन होना जरूरी है। दैट मीन्स क्यों 5S कर रहे हैं, 5S से क्या क्या बेनिफिट है। ईच एंड एवरी लेवल ऑफ एम्प्लॉय का 5S के ऊपर ट्रेन होना जरूरी है टू सस्टेन 5S। 5S को सस्टेन करने के लिए मोटिवेशन थ्रू रिवार्ड रिकॉग्निशन होना भी जरूरी है। 5S से बेसिकली क्वालिटी इंप्रूव होता है, किसी भी वर्क का प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होता है, डिलीवरी का इम्प्रूवमेंट टाइम इम्प्रूव होता है, किसी भी वर्कप्लेस का सेफ्टी इम्प्रूव होता है, एम्प्लॉय का काम करने का मोटिवेशन बढ़ता है। एंड 6S का लास्ट S है सेफ्टी। वर्कप्लेस का सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्लीज फॉलो माय यूट्यूब चैनल। मेरा ईच एंड एवरी वीडियो
is based on EHS implementation. आशा करता हूँ आज का ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा. If anybody have any query, then please comment in my YouTube channel. For more information, like and subscribe my YouTube channel.